नमस्ते। गाजा में इजराइल से लगातार तशरीफ पिटवा रहे हमास ने अब एक नया मुल्लाई पैंतरा चल दिया है। उसने पाकिस्तान से समर्थन पाने के लिए फिलिस्तीन की तुलना कश्मीर से करते हुए जमकर जहर उगला है। हमास के नंबर 2 आतंकी नेता खालिद मसाल ने यह बकलोली पाकिस्तान के कट्टरपंथी राजनेता मुल्ला फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान की। कश्मीर पर भौंकने वाला यह वही हमास है जिसने स्वतंत्र फिलिस्तीन की चाह में गाजा को नरक बना दिया है, जहां लोगों के पास न तो खाना है और न ही पानी है। बिजली और दूसरी सुख सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। गाजा के किसी भी अस्पताल में अब कोई भी बेड खाली नहीं बचा है। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर किए गए हमलों के बाद उसकी यह हालत हुई है। इसी हमास ने आम लोगों को इजराइल की दया पर छोड़ दिया है और उसके शीर्ष लीडर तुर्की और कतर में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। आतंकी मुल्ला मसाल भूल गया कि जिस खटारा और मुल्लाओं की बदबूदार सड़ती लाशों से वह फिलिस्तीन की तुलना कश्मीर से कर रहा है, उसके हालात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से भी अच्छे हैं, जहां मदरसा पैदाइश रोज रोज आतंकी हमलों के खौफ में जी रही है और पाक की रैपिस्ट फौज को उसकी माद में घुसकर ठोका जा रहा है। कश्मीर में G20 की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है। स्कूल, मॉल और सिनेमा घर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। लोगों को हर जगह आने जाने की स्वतंत्रता है और पर्यटकों की संख्या में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं, खाड़ी देशों समेत दुनिया भी कश्मीर में भारी निवेश कर रही है। बड़ी बात यही है कि अब एक भी देश विरोधी सड़कों पर नजर नहीं आता है, जबकि पाकिस्तान की तरह मदद का कटोरा लिए घूम रहे हमास के मुसलमान आतंकी खालिद मसाल फिलिस्तीन को कश्मीर जैसा बता रहे हैं। शायद मसाल को वो हाल याद नहीं है जब पिछले दिनों यहाँ के हिंदुओं ने 30 टन सामग्री गाजा के भिखारी मुसलमानों को भेजी थी, जिस पर ये जाहिल भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े थे। पर इनका खूनी इतना सड़ेला है कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मसाल ने जो बयान दिया उससे फिलिस्तीन को ही नुकसान होने वाला है। क्या अब भी गाजा को उम्मीद है कि भारत उसकी कोई मदद करेगा? भारत एक शक्तिशाली देश है। इजराइल और भारत के रिश्ते उस मुकाम पर है कि इजराइल एक बार की अमेरिका की बात मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन वह भारत के कहे को नहीं पलट सकता है। खाड़ी देश जानते हैं कि भारत चाहे तो इस युद्ध को खत्म करा सकता है, लेकिन नई दिल्ली को यह भी पता है कि कुकुर की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। फिर यह तो दुम के रूप में वो सपोले हैं जो दूध पीकर भी जहरी उगलते हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान हमेशा यही कामना करता है कि इजराइल इन आतंकियों का समूल सफाया कर दे। दरअसल खालिद मसाल पाकिस्तान का समर्थन मजबूत करने के लिए कतर में मुल्ला डीजल से मिले हैं। इस दौरान हमास के सर्वोच्च आतंकी इस्माइल हानिया भी बैठक में शामिल हुए। पाकिस्तान खुलकर हमास का समर्थन नहीं कर रहा है, वह अमेरिका के तेल लगे डंडे से खौफ में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में खुद का फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती बनने के लिए मुल्ला डीजल कतर पहुंचा है। ऐसा करके जाहिल नेता इसका फायदा आगामी चुनाव में उठाना चाहता है। यानी गाजा में मुसलमान आतंकियों की जलती तशरीफ में तमाम मुल्ला मुल्क अपने अपने हाथ सेकने में लगे हैं। इन जाहिलों में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि उनकी कौम को सड़ा सड़ा कर मारा जा रहा है और ये एसी हॉल में बैठे बैठक कर रहे हैं। इजराइल को गाजा में असुर संहार करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, पर इन जाहिलों की बैठकों का दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जबकि इजराइल ने असुर संहार का ऐलान किया तो तमाम ईसाई देशों ने उसे समर्थन के साथ हथियारों की आपूर्ति भी शुरू कर दी। पर इधर तो अभी पिछवाड़ा उठाने, झुकाने और उन्हें भिड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। गाजा में 40,000 मुसलमान आतंकियों का हुर मिलन हो चुका है, परंतु दुनिया के मुसलमान अभी एकजुटता की अपीलों में ही व्यस्त है। असल में ये अपने बाप के ही सगे नहीं हुए हैं। अपनी कौम के नाम पर क्या एकजुट हो पाएंगे? भारत के खिलाफ यह इसलिए बोल जाते हैं कि यहाँ इजराइल की तरह इनकी तशरीफ पीटने वाले नहीं हैं। जिस दिन भारत ने इनके पिछवाड़ों पर बंदूकों के बट बजाने शुरू किए, यह 100 मील तक नजर नहीं आएंगे। पर इजराइल की कार्रवाई के बाद अब भारत को भी मुस्लिम देशों के संगठन OIC और अरब लीग की औकात पता लग गई है। भारत के पास मौका है कि वह इजराइल की खुलकर मदद करे और उसके असुर संहार के पुनीत कार्य से पुण्य प्राप्त करे।
वरना कल खालिद मसाल जैसे असुर उसे भी डसने से नहीं चूकेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।